बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से कोहराम मच गया। कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन हड़ताल के शुरुआती 2 दिन में ही बिजली के इंतजाम चरमराने लगे और 36 घंटे होते होते पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, जिससे निपटने में चंडीगढ़ प्रशासन को सेना की मदद लेनी पड़ी। इस बीच प्रशासन की हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से बातचीत भी जारी रही और बिजली कर्मचारियों ने लोगों की परेशानी को देखते हुए हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि एहतियातन प्रशासन ने अगले 1 हफ्ते तक सेना के जवानों को चंडीगढ़ में ही रोकने का फैसला किया। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या हुआ फिर वहां पर? बिल्कुल किशोर, 36 घंटे के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस दौरान देखा जाए चंडीगढ़ के कई इलाकों में बिजली की बुरी हालत देखने को मिली। कई इलाके चरमरा गए, लेकिन जब एस्मा लगाने की बात हुई और हाई कोर्ट में यह मामला गया तो दबाव को देखते हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया, क्योंकि जब निजीकरण की बात आई तो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 72 घंटे के हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन अब 36 घंटे के बाद ही हड़ताल वापस हो गई। लेकिन इससे पहले चंडीगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। निजीकरण के विरोध में 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया गया था। इसकी शुरुआत सोमवार रात 11 बजे से शुरू हुई थी, जिसकी वजह से चंडीगढ़ के ज्यादातर इलाके घने अंधेरे में डूब गए और करीब 40 घंटे से बिजली गुल होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ना स्ट्रीट लाइटें हैं, ना घर की लाइटें हैं। पूरे चंडीगढ़ में ऐसा अंधेरा छाया कि पहली बार जिंदगी में देखा हमने। घरों में तो लोगों ने किसी तरह मोमबत्तियां जलाकर काम चलाया, लेकिन घने अंधेरे के बीच ट्रैफिक लाइट भी बंद होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए और देखते देखते पूरे प्लान के साथ बसाया गया एक शहर बदइंतजामी का शिकार हो गया। और बताया गया कि चंडीगढ़ में कई सेक्टरों से लगातार बिजली जाने की शिकायतें आती रहीं, जिनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि पावर कट की शिकायत के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर ठप पड़ गए और हालात अपने काबू से बाहर होते देख चंडीगढ़ प्रशासन को पंजाब और हरियाणा से मदद के लिए 400 कर्मचारी बुलाने पड़े। और हड़ताल खत्म करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने आनन फानन में एस्मा भी लागू कर दिया। इस कानून के तहत जरूरी सेवा से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते, लेकिन इसका भी हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर कोई असर नहीं दिखा और चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में परेड ग्राउंड के पास उनका धरना जारी रहा, जिसके लिए हड़ताल में शामिल लोग रैली निकालते हुए वहां तक पहुंचे। धरने पर बैठे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के अड़ियल रवैये को हड़ताल की वजह बताया। ये बिजली के कर्मचारियों की लड़ाई भी है और आम लोगों की लड़ाई भी है, इस करके हम इस लड़ाई में हमें मजबूरी में जो है ये फैसला हड़ताल करना पड़ा है। बताया गया कि दूसरे राज्यों से आए कर्मचारियों की मदद से चंडीगढ़ में कई जगह बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन लंबे समय तक बिजली गुल होने की वजह से चंडीगढ़ प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बिजली कटने का बहुत बड़ा असर सरकारी अस्पतालों पर भी पड़ा और वहां कई ऑपरेशन टालने पड़ गए। इसके अलावा बिजली नहीं होने की वजह से चंडीगढ़ के हजारों घरों में पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाई। यही नहीं, मोबाइल कंपनियों के टावरों पर भी बिजली गुल होने का असर दिखाई दिया और कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए, जिसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन को हालात से निपटने के लिए सेना की मदद मांगनी पड़ी। सौभाग्य की एक बात यह कि चंडीगढ़ प्रशासन को इस हड़ताल की जानकारी पहले से थी। उसकी तरफ से सभी जरूरी इंतजाम करने के दावे भी किए गए थे, लेकिन हड़ताल के शुरुआती 2 दिन में ही पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और प्रशासन के दावे नाकाम साबित हुए।